का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। आज मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आया हूं। बहुत भक्त हमसे पूछते हैं कि महाराज जी मैं बहुत पूजा करता हूं, बहुत भगवान को मानता हूं, फिर भी हमारे ऊपर दुख क्यों आता है। तो अधिक पूजा पाठ करने वाले के विषय में मैं आज थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूं। आज आप लोग मेरे वीडियो के साथ अंतिम तक बने रहें। तो इसके विषय में मैं बता रहा हूं कि आखिर पूजा करने का आपका विधि क्या है, आप किस प्रकार से पूजा करते हैं, पूजा करने का आपका ध्येय क्या है, आप काहे लिए पूजा करते हैं, इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं। तो इसके विषय में आप लोग समझेंगे और हमारी बातों को गौर से समझेंगे कि अधिक पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति आखिर दुखी क्यों रहता है। तो मैं आपको बताऊं कि हमें मिलने वाले सुख या दुख का कारण भगवान नहीं अपितु हम ही हैं। हमारे कर्म ही हमें सुख दुख देते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि पूजा दो तरह से होता है, दो प्रकार से पूजा लोग करते हैं। कौन सा? एक सकाम कर्म है और एक निष्काम कर्म होता है। सकाम कर्म यानी ऐसे कर्म जिनके बदले में हम कुछ भौतिक सुख सुविधा चाहते हैं, ऐसे कर्मों का फल सुख दुख के रूप में मिलता है। निष्काम कर्म वह है जिनके बदले हम केवल भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे कर्मों का फल भगवत प्राप्ति के रूप में मिलता है। अब बात आती है कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाले ही दुखी क्यों रहते हैं। यही प्रश्न आप लोग हमसे पूछते हैं और वही मैं बताने वाला हूं कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति आखिर दुखी क्यों हैं। इसका सीधा सा उत्तर यह है कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाला भक्ति के स्वरूप को नहीं समझने के कारण पूजा पाठ तो करता है, लेकिन वह अनजाने में सकाम पूजा ही करता है, जिसका फल उसे सुख दुख के रूप में मिलता है। ज्यादा पूजा पाठ करने वाला बेशक ज्यादा पूजा पाठ या भक्ति करता हुआ नजर आता है, लेकिन वह कर्म कांड को या पूजा पाठ करने के विधि को ठीक तरीका से नहीं समझ पाता। ऐसे में गलती पर गलती करते जाता है। बेशक वह कहता है कि वह कुआं खोदने की बात करता है, लेकिन असल में वह खाई ही खोद रहा होता है। वह यह तो कहता है कि वह बहुत सारी दुनिया भर की पूजा पाठ या मेहनत कर रहा है, लेकिन असल में तो वह अपनी मेहनत बेकार ही कर रहा होता है। तो बेशक ऐसा करने में उसका सारा परिश्रम निष्फल चला जाता है। तो एक बात तो यह हुई कि सकाम कर्म का फल सुख या दुख के रूप में मिलता है। हो सकता है कि उसके पूर्व कर्मों की वजह से उसके जिंदगी में दुख बहुत लिखे हों और पूजा पाठ करने से बेशक कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप यही सोच रहे हो कि भगवान हमें इतनी पूजा पाठ के बाद भी दुख ही क्यों देते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप गलत तरीके से या बिना विधि विधान के जाने ही पूजा पाठ कर रहे हो, तो आप बेशक अत्यधिक पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन उनका प्रभाव उल्टा या निष्फल हो रहा है। तो इसके चलते आपको एक कष्ट आता है। लगता है यहां तक आपको सब समझ में आ गया होगा। अब एक पहलू और है, पूजा पाठ करने वाले को ज्यादा दुख मिलने के पीछे क्या कारण है, और यह लागू होता है केवल उस पर जो सही मायने में भक्त है। तो यह पहलू ही विशेष है, इसलिए इसके लिए आप एक बार फिर से यह जान लीजिए कि भक्ति क्या है और भक्त कौन है। इसके विषय में मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भक्ति क्या है और भक्त क्या है। भक्ति के विषय में तो तुलसी कीर्त रामायण में, रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं। भगवान राम सिवरी माता को 9 भक्ति बताए हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर ममरति कथा प्रसंगा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण करई कपट तजी ज्ञान। ये भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति बताए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, लेकिन भक्ति तो बताए हैं, लेकिन भक्त कौन सा है और कौन से भक्त को क्या करने में, कौन सा पूजा करने में कैसा फल मिलता है, उसके विषय में मैं आपको बता रहा हूं। भक्ति भी कई प्रकार की होती है। इसके विषय में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में मैंने आपको बताया। इसमें क्या क्या भक्ति है? स्वरण, भगवान को के कथा को स्वरण करना, भजन कीर्तन, नाम जप, स्मरण, मंत्र जप, पाद सेवन, अर्चन, बंदन, दास्य, संख्य, पूजा, आरती, प्रार्थना, सत्संग आदि शामिल है। इसे 9 भक्ति कहते हैं। अब आपको बताता हूं
कि भगवत गीता में उल्लेखित 4 तरह के भक्तों के बारे में बताया गया है। 9 भक्ति तो मैंने बताया, लेकिन भक्त 4 प्रकार के होते हैं और 4 प्रकार के भक्त भगवान का पूजा करते हैं। इसके विषय में मैं बता रहा हूं आपको। पहले नवधा भक्ति क्या है यह पढ़ते हैं और इसे शॉर्टकट में समझते हैं कि भक्ति क्या है। स्वरण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंदन, दास्य, संख्य और आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की भक्ति है। लेकिन मैं भक्त के विषय में बताना चाहता हूं। अब बात करते हैं 4 प्रकार के भक्तों के बारे में। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन किया करते हैं। कौन कौन से हैं 4 प्रकार के भक्त? इनमें से सबसे निम्न श्रेणी का भक्त अर्थार्थी है। 4 प्रकार के भक्त हैं। तो पहला भक्त अर्थार्थी, उससे श्रेष्ठ आर्त, और आर्त से श्रेष्ठ जिज्ञासु, और जिज्ञासु से भी श्रेष्ठ ज्ञानी है। ये 4 प्रकार के भक्त हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये 4 प्रकार के भक्त हैं। तो मैं पहले आर्त भक्त के विषय में बताता हूं। जो आर्त भक्ति करता है उसके विषय में बता रहा हूं। आर्त भक्त वह है जो शारीरिक कष्ट आ जाने पर या धन वैभव नष्ट हो जाने पर अपना दुख दूर करने के लिए भगवान को पुकारता है। ऐसे वो भगवान को नहीं पुकारेगा। कब पुकारेगा? जब उसके ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आ जाएगा या उसके धन संपत्ति नष्ट हो जाएगा, तब वो भगवान को पुकारता है। यही दुखी ज्यादा रहता है और भगवान को दोष देता है कि मैं तो इतना सारा पूजा पाठ करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे इतना दुख, पूजा पाठ करने के बाद में भी इतना दुख। इसकी एक वजह उसका प्रारब्ध भी होता है, जो पूर्व जन्म का कर्म होता है वो भी होता है। तो इस प्रकार से एक पहला भक्त मैंने बताया आर्त, और दूसरा भक्त जिज्ञासु। जिज्ञासु भक्त अपने शरीर के पोषण के लिए नहीं, वर्ण संसार को अनित्य जानकर भगवान का तत्व जानने और उन्हें पाने के लिए भजन करता है। यह भक्त भी भगवान से कुछ चाहता है, क्योंकि जिज्ञासा भी तो किसी चीज को चाहना ही है। जिज्ञासा मतलब पाना। वो पाने के लिए भक्ति करता है, भगवान को पाने के लिए नहीं। ये सांसारिक सुख सुविधा को पाने के लिए वो भक्ति करता है। वो जिज्ञासु भक्त है। भक्त मैं बताता हूं कि तीसरा भक्ति क्यों करता है। तीसरा जो भक्त है वो भगवान का भक्ति क्यों करता है। तो तीसरा है अर्थार्थी। अर्थार्थी भक्त वह है जो भोग, ऐश्वर्य और सुख प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन करता है। क्योंकि भगवान हमें सुख दें, भोग दें, संपत्ति दें, बेटा दें, धन दें, वो अर्थार्थी भक्त है। तो उसके लिए भोग पदार्थ वह धन मुख्य होता है। और भगवान का भजन गौण, भगवान का भजन नहीं करता, केवल भगवान से स्वार्थ के लिए पूजा करता है। यह भक्त भी सुख दुख पाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य भी सकाम कर्म है। तो ये 3 प्रकार के जो मैंने भक्त बताया, और 2 प्रकार के भक्त के विषय में बताया कि एक सकाम कर्म करते हैं एक भक्त, और एक निष्काम कर्म करते हैं भक्त। तो दो प्रकार के भक्त, उसमें 3 जो भक्त मैंने बताया, अर्थार्थी, जिज्ञासु और आर्त, ये सकाम कर्म करते हैं। लेकिन मैं चौथा भक्त बताता हूं, वो ज्ञानी भक्त है। कौन भक्त है? ज्ञानी। अर्थार्थी और जिज्ञासु तो सकाम भक्त हैं, परंतु ज्ञानी भक्त सदैव निष्काम होता है। वो भगवान का भक्ति निष्काम करता है। ज्ञानी भक्त भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता। इसलिए भगवान ने ज्ञानी को अपनी आत्मा कहे हैं। जो चौथा भक्त ज्ञानी है वो भगवान के सबसे प्रिय है। यही भक्ति ही केवल शुद्ध भक्त की श्रेणी में आता है। ज्ञानी भक्त के जोग क्षेम का वहन भगवान स्वयं करते हैं। इनमें से कौन सा भक्त संसार में सबसे श्रेष्ठ है? इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सबसे सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि उसे अत्यंत प्रिय कौन है भगवान के? तो ज्ञानी भक्त अत्यंत प्रिय है। इन 4 वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ भक्त है। और ऐसे भक्त के लिए ही भगवान ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, वह सबसे मेरा परम भक्त कौन है? जो ज्ञानी है, जो निस्वार्थ मेरा भक्ति करता है।
तो इस प्रकार के भक्त होते हैं और संसार में इसी के चलते आप लोग दुखी रहते हैं, क्योंकि भगवान को आप पाने के लिए भक्ति नहीं करते। भगवान के मंदिर में जाते हैं, 1 किलो लड्डू चढ़ाते हैं, लेकिन भगवान से तमाम चीजें मांगना शुरू करते हैं। इसलिए भगवान के पास किसी भी भक्त को जाना चाहिए तो उसे मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को जानते हैं कि मेरे भक्तों को क्या चाहिए। इसलिए आप दुखी हैं। तो मैं सब चीज आपको समझा दिया कि क्यों आप दुखी हैं, कैसे भगवान का पूजा करना चाहिए, किस भाव से करना चाहिए और भगवान से क्या मांगना चाहिए। भगवान से केवल भक्ति मांगना चाहिए। तो सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। यदि मेरा वीडियो सुंदर लगे, अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा।